तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन और उनसे पजेज होने वाली ज्योमेट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, कंसिडर करते हैं CH4, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल जो कि रहेगा मीथेन। तो देखिए मीथेन में क्या होता है, सेंट्रल एटम का आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना होता है। तो कार्बन सेंट्रली सिचुएटेड रहेगा और कार्बन के सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन रहेंगे और वो कार्बन को किस तरह से अटैच होंगे, थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड की। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, किसी भी सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने। हम एक स्पेसिफिक वीडियो अपलोड करेंगे जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि बाय मीन्स ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, इससे आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। आज हम स्पेसिफिकली हाइब्रिडाइजेशन जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या होता है। देखिए कार्बन हम सेंट्रल में रखते हैं तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता होने चाहिए जो कि होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। सो देखिए हम अभी कार्बन के अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से ग्राउंड स्टेट में कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरह से हम यहाँ पर फील करेंगे ऑर्बिटल में। सो देखिए कार्बन के जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रहेगा s ऑर्बिटल और ये रहेगा p ऑर्बिटल। और ये s और p कैसे आए देखेंगे, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताती हूँ। 1s2 2s2 2p2। तो देखिए कार्बन के वैलेंस में ये जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो ये s और p ऑर्बिटल जो रहेगा वैलेंस में रहेगा। तो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इनर ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस के जो आउटर ऑर्बिटल होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या होता है, इन ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे। जब इनके ऊपर जब डिफरेंट आउटर एटम के ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप होते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और जिनका शेप भी बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होता है। कैसे होता है हम ये एग्जाम्पल से समझने वाले अभी। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर फील करने हैं, हंस रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और 2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर p ऑर्बिटल में, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अभी देखें, अभी यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ओवरलैप कराने हमें, तो पॉसिबल है कि हम यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से ओवरलैप करा सके, क्योंकि हमारे पास सिंगल ही फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत ही कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो रहेंगे जिन्हें हमें हाइब्रिडाइजेशन के अंडरगो जाना है या फिर हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करना है, तो उस केस में क्या होता है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल एटलीस्ट सिंगली फील्ड होने चाहिए, क्योंकि आउटर एटम का 1 इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल एटम का 1 इलेक्ट्रॉन ये कंबाइन होने वाले हैं और थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, यानी कि मिक्स होने वाला है ऑर्बिटल्स ये। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन को एक्साइटेशन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। वो कैसे होगा, देखिए एक्साइटेड स्टेट, तो ये ग्राउंड स्टेट होगी, ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, यही सेम प्योर ऑर्बिटल्स रहेंगे इनिशियली। p ऑर्बिटल की 3 सेट्स होते हैं, तो ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से p ऑर्बिटल में जंप करता है। समझ रहे हो आप, एक्साइटेशन प्रोसेस में वही होता है कि ऑर्बिटल्स में सिंगली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके ऊपर आउटर एटम के सिंगल इलेक्ट्रॉन्स वो ओवरलैप करते हैं उनके ऑर्बिटल। सो अभी यहाँ पर ओवरलैपिंग कैसे होंगी, देखिए यहाँ पर एक्साइटेड फॉर्म में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गया था तो इस तरह से यहाँ पर सिंगली फील्ड, यानी कि 4 ऑर्बिटल में हमको सिंगली अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले हैं। तो अभी क्या होगा, ये जो 4 हाइड्रोजन है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल पर ओवरलैप करेंगे और हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन ऑर्बिटल जो कि पार्शियली फील्ड है तो इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये ओवरलैप करेंगे। सो देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस तरह से सभी हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर दे देंगे और हमें न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर s का 1 ऑर्बिटल और यहाँ पर p के 3 ऑर्बिटल, इस तरह से हमें 4 सेट मिले हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के, जिनकी एनर्जी भी इक्विवेलेंट है और जिनका शेप भी इक्विवेलेंट है। सो यहाँ पर इस तरह से 4 हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले हैं। सभी का नाम रहेगा sp3। सो इन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम रहेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस तरह से मीथेन के केस में हमने हाइब्रिडाइजेशन तो समझ लिया है। तो अभी हम डायग्रामेटिकली ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे शो करते हैं मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। सो देखिए अगर हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है तो कार्बन रहेगा, ये कार्बन के सभी लोब्स रहेंगे। सो देखिए अभी तो कार्बन के लोब्स पर हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल रहेगा वो इस तरह से ओवरलैप होगा।
ये यहाँ पर जो रीजन रहेगा ये ओवरलैपिंग रीजन रहेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। हाइब्रिड रीजन में ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये है हाइड्रोजन, ये भी है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर भी हम हाइब्रिड रीजन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे। सो देखिए इस तरह से हमने हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू CH4 मॉलिक्यूल का यहाँ पर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग अगर हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तो ज्योमेट्री किस तरह से आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट हमारा। सो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और उनकी ज्योमेट्रीज कैसी होती है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो s ऑर्बिटल होता है और px py या फिर pz इनमें से कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन क्या है, सेम होती है। तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और एक px ऑर्बिटल, ये रहेंगे ऑर्बिटल्स और ये रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। और ये रहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की कौन कौन से स्पेसिफिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे। और बाद में हम देखेंगे ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ज्योमेट्री डिपेंड होती है, बट कभी कभी क्या होता है इनकेस कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डिस्टॉर्शन आ जाता है तो वो स्पेसिफिक ज्योमेट्री वहाँ पर फॉर्म नहीं होती। ये बातें हम डिस्कस करेंगे VSEPR थ्योरी में। अभी आप ध्यान रखिएगा sp अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। नेक्स्ट sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहाँ पर s px एंड py ये सभी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। और ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। सिमिलरली नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3, वहाँ पर क्या होता है s px py एंड pz। ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं एक दूसरे के साथ। और ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। सिमिलरली नेक्स्ट देखेंगे हम sp3d, s px py pz एंड dz स्क्वायर। तो यहाँ पर जो d ऑर्बिटल रहेगा वो सबसे लास्ट वाला सेट रहेगा जो रहेगा dz स्क्वायर। और ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। बायपिरामिडल। नेक्स्ट हम हाइब्रिडाइजेशन ये देखेंगे sp3d2 जिसमें कौन कौन से रहेंगे ऑर्बिटल्स, py px एंड pz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये सभी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और वहाँ पर हमें न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे sp3d2। देखिए इस तरह से। और ज्योमेट्री रहेगी यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लेगी। रास जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो रहेगा sp3d3। ये कॉमन हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें क्या रहेगा, ये तीन जो d का सेट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, py px pz dxy dyz एंड dxz। ये जो d रहेगा ऑर्बिटल ये डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट d ऑर्बिटल का पार्टिसिपेट होता है। ये हम आगे की थ्योरीज में पढ़ेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में ये d ऑर्बिटल क्यों यहाँ पर आया है, ये हम आगे देखने वाले हैं। और इसकी ज्योमेट्री रहेगी पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो देखिए एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। लीनियर जो रहेगा वो रहेगा BeCl2 एग्जाम्पल, बेरिलियम डाइक्लोराइड। ट्राइगोनल प्लेनर का रहेगा BeCl3। टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल रहेगा CH4 यानी कि मीथेन। ट्राइगोनल बायपिरामिडल का रहेगा PCl5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ऑक्टाहेड्रल का SF6 और पेंटागोनल बायपिरामिडल का IF7। सो ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम सामने अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर हम देखते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये ज़रूर नोट कर लेना। आई होप आपको आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा।